जनक जी के आगमन का समाचार सुनकर सभी अवधवासी प्रफुल्लित हो उठे। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ, परंतु देवराज इंद्र तो विशेष रूप से चिंता में पड़ गए कि कहीं श्री रामचंद्र जी जनक जी के कहने सुनने से वापस अयोध्या तो न लौट जाएंगे। गरई गलान कुटिल के कही, काहि कहे दोष अनुदे। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रहब दिन सारे। कुटिल किंकई पश्चाताप से ग्लानि से गली जा रही है, किसी से कहे और किसको दोष दे। और सभी नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रुकना पड़े जाएगा। यही प्रकार गत बासर दुसो, प्रात नहान लाग सबको। करी मंजन पूजहि नर नारी, गणप गौरी पुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद सब लोग गणेश जी की, गौरी जी की, शंकर जी की और सूर्य भगवान की पूजा आराधना की। राम रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर रमापति भगवान श्री विष्णु के चरणों की वंदना करके सभी अयोध्या नगरवासी दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जी राजा को जानकी जी की रानी हो तथा राजधानी अयोध्या नगरी हो, आनंद की सीमा होकर सुबह सुबस बसौ फिरे सहित समाजा, भरत ही राम करहु जुग राजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। सारा समाज यही कह रहा है कि फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसें और श्री राम जी भरत जी को युवराज का पद प्रदान करें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को संसार में जीने का लाभ तो दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित, राम राजोपुर हो। अक्षत राम राजा अवध, मरे माग सबको। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। गुरु समाज और भाइयों सहित श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और उनके राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही वरदान मांग रहे हैं। सुनी स्नेह मैं पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरत ही मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करने लगे। अयोध्यावासी इस प्रकार नित्य कर्म करके पुलकित शरीर हो श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने मनोभाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सभी का मान सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते नहीं बनते। लरिका यही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी का वचन से ही यह स्वभाव रहा है। बचपन से श्री राम जी का बचपन से ही यही स्वभाव रहा है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी की शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं और सरल स्वभाव वाले हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे,
सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पूंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते हैं। कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और सभी अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सभा, सुनियावत मिथिलेशु, सहित सभा सम मिथिलेश सहित सभा सब ब्रह्म उठेऊ, रविकुल कमल दिनेशु, सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। उस समय सब लोग प्रेम में डूबे हुए हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी अपने पूरे समाज के साथ आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवनु किन्ह रघुनाथा। गिरबरु देख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रत त्याग्यहु तबहि। भाई मंत्री गुरु और अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री रघुनंदन श्री रघुनाथ जी जनक जी की अगवानी में चल पड़े। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदानाथ को देखा तो त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साहु छाहू, पथ श्रम ले सुकले सुन काहू। मन तह जह रघुबर बेदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुध केही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा और उत्साह के कारण किसी को मार्ग की थकावट कलेश का लेस भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ राम है और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख का अनुभव कौन करे।